अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ माव शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग गायब बट आई एम बैक विद मोर रिव्यूज। लेट्स स्टार्ट विद दिल ना उम्मीद तो नहीं। एंड 19 एपिसोड्स हो चुकी हैं, काफ़ी अरसे तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है, बट लेट्स टॉक अबाउट द रीसेंट कपल ऑफ एपिसोड्स ऑफ दिल ना उम्मीद तो नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद तो नहीं इज रिटन बाय आमना मुफ्ती। ये एयर हो रहा है TV1 से। इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने और एक बहुत ही ग्रिपिंग सब्जेक्ट के ऊपर है। आकाश फाउंडेशन के साथ ये बनाया गया है। यूजुअली NGOs के साथ जब कोई ड्रामा बनता है तो एक खास टॉपिक या टारगेट के ऊपर होता है। सो एज लॉन्ग एज दैट टारगेट इज नॉट एक्सप्लॉइटेड एंड एज लॉन्ग एज दैट इशू इज सॉर्ट ऑफ लुक्ड एट इट फ्रॉम अ वेरी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी एक की हम उठा के नहीं कहते कि जो सारे मुल्ले होते हैं वो बुरे होते हैं या जो सारे लिबरल्स होते हैं वो खबीस होते हैं। तो हमें एक माशरे का एक रियलिस्टिक व्यू देखना होता है, एक सच्चा व्यू देखना होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं सैनिटाइज नहीं हुई भी होनी नहीं चाहिए रादर। और इन चीज़ों को एक ख़ास मकसद से बनाया जाता है कि भाई ये एक माशरे का एक रुख है जो आपको कमर्शियली नहीं दिखेगा, किसी लव स्टोरी में शायद ना दिखे, लेकिन क्योंकि आपको इस माशरे की इस एक तल्ख हकीकत के पीछे क्या क्या कुछ जाता है उसके हिसाब से देखना ज़रूरी है। सो दिल ना उम्मीद तो नहीं इज़ अ फैंटास्टिक एफर्ट इन दैट रिगार्ड, बिकॉज इसमें हर तरह के माहौल और हर तरह के तबके और हर तरह के कैटेगराइजेशन जो सोसाइटी की है उसमें आपको दिखता है कि भाई कहाँ कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे कुछ लोग, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो कोई औरत हो, चाहे वो कोई मर्द हो, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का एक तबका हो, उसमें एक करप्शन की गुंजाइश होती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हर इंसान किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सही गलत काम कर सकता है। तो एक बहुत ही रियलिस्टिक पिक्चर है, बहुत गट रेंचिंग पिक्चर है, इसीलिए देखना आसान नहीं है। मतलब आप एक बाप को देख रहे हैं कि वो कैसे अपनी एक कम उम्र बेटी को जो है वो एक बड़े उम्र के आदमी के साथ उसकी शादी कर रहा है, जबकि वो जानता है कि उसकी बेटी पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, क्रिकेट खेलना चाहती है। सो दैट्स वन कैरेक्टर, दैट्स वन प्लॉट आर्क विच इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग टू मी बिकॉज द टाइम लाइन्स आर अ बिट अप एंड डाउन फॉर मी, बट आई होप कि आगे जाके कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा जो कि हमें ये सारी चीज़ें इट विल सॉर्ट ऑफ पुल इट टुगेदर। बिकॉज बहुत सारी दूसरी टाइम लाइन्स थी, जैसे जमशेद और अल्लाह रखी की टाइम लाइन थी, तो वो ज़रा इधर उधर जा रही थी, लेकिन वो दोबारा हमने देखा कि वो कैसे कोइंसाइड करके ब्यूटिफुल परफॉर्मेंसेज बाय एवरीवन। तो दैट इज समथिंग दैट आई से कॉन्स्टेंटली एंड आई थिंक दैट अल्लाह रखी का जो कैरेक्टर है या सुम्बुल का जो कैरेक्टर है विच इज प्लेड बाय युमना जैदी, एक इंतहाई अनोइंग और एक इंतहाई उस वाले कैटेगरी में जा सकता था, क्लीशेड कैटेगरी में जा सकता था, बट क्योंकि युमना इतनी ज़बरदस्त अदाकारा है तो फिर इस वजह से उन्होंने उसको एक काफ़ी रियलिस्टिक और ह्यूमेन पोर्ट्रेयल उसका दिया है। वो झगड़ती भी है, लड़ती भी है, इवन दो वो ड्रग्ड अप रहती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट अबाउट द शो के आपको हर चीज़ में ब्यूटी और ग्लैमर नहीं दिख रहा है। ऑल्दो आई विश कि थोड़ा सा उसके ऊपर पैसा थोड़ा और लगता, तो मैं ये नहीं कह रही कि वो खूबसूरत बना देते हर चीज़ को, लेकिन अगर पैसा लगता है तो आप उसमें वो एलिमेंट्स डाल सकते हैं जिससे वो चीज़ और रियलिस्टिक दिखे। ग्रेट पेयरिंग वहाज की और युमना की जो है मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, वहाज की परफॉर्मेंस भी। एंड फाइनली बहुत अरसे तक हम रुके हुए थे कि ये आएंगे, इनका कैरेक्टर का एक्सप्लोरेशन होगा, तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है। नुमान एजाज हैं, एक्टर पार ब्रिलियंस, तो उनके लिए कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी मुझे हीरोइक लगी और थोड़ी सी लगी कि यार ये इस तरह पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो कि अपना बहुत कुछ कुर्बान करके या अपने आपको रिस्क में डाल के दूसरों की मदद करना चाहते हैं। सो दैट्स एन एलिमेंट दैट्स देयर एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स यू होप, बट द अदर पार्ट इज सो टेरिफाइंग एंड सो रियल। वाकई ऐसा होता है और इतने मजबूत लोग होते हैं इन द पावर कॉरिडोर्स जो कि गरीब लोगों को और कमज़ोर लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक और एंगल जो है जुल्फी का एंगल विच इज़ प्लेड बाय ब्यूटिफुली बाय उमैर राना, उनकी वालदा हैं सीमी राहील प्ले कर रही हैं और वो गालिबन अपनी किसी बहन बेटी, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वो किसको ढूंढ रहे हैं, बट वो किसी को ढूंढ रहे हैं। वो आई थिंक एक अंडर कवर कॉप हैं जो कि इस पूरे रैकेट के अंदर मौजूद हैं। दैट्स वाई यू ऑलवेज फेल्ट लाइक अ रियली गुड वाइब फ्रॉम हिम। वो दूसरे स्लीज बॉल्स की तरह आपको शुरू से नहीं दिखता था। सो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड एंगल दैट आई होप दैट इज गोइंग टू लेटर टर्न इनटू समथिंग मोर heroic. Really can't say that I'm enjoying it. I'd be wrong if I'd say I'd be enjoying it, but it's a really good show. आई विश कि इस पे पैसा लगता, आई विश कि ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे बनता, तो एक काफ़ी अच्छा थ्रिलर हो सकता था। लेट मी नो व्हाट यू गाइज थॉट। आप बताइएगा आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा है अगेन इन द सेंस के इट्स अ रियली वेल मेड इन दैट वे, जितना कि उनके पास मवाद मटेरियल था जिस पे उन्होंने बनाया। बट आप बीच में कभी कभी ये इतना डार्क हो जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको देख पाऊंगी, या मेरे लिए बहुत हैवी हो जाता है। आई रादर जस्ट वॉच समथिंग एल्स, विच इज़ वाई आई अवॉइडेड रिव्यूइंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीछे भी। लेकिन फाइनली इसमें कोई एक ऐसा ट्रैक आया जिसको आपको लग रहा है कि ओके यार, ओके नाउ आई कैन वॉच इट, दिस इज ब्यूटिफुल केमिस्ट्री बिटवीन वहाज एंड युमना।
So you gotta watch it for that. Anyway, let me know what you guys thought. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and inshallah I'm back because I was sick, so now I'm okay. So now that we'll come back to our regular reviews. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.